हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे हो आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। खास तौर पे अलजेब्रा टॉपिक जिसकी हम चर्चा पिछले कई दिनों से कर रहे हैं और आप देख रहे होंगे आज लेक्चर 7 है। इसके पहले छह इसके पहले 6 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप अलजेब्रा नाम की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से विजिट कर सकते हैं। अब हम लोग देखो, पिछले काफी लेक्चरों में हम लोग कई टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन अभी आपने पावर 7 वाला नहीं पढ़ा होगा। पावर 7 का मतलब समझिए, यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया इफ x प्लस 1/x इक्वल कुछ भी दे दिया जाए, मान लो यहाँ पर दे दिया गया है 2, ठीक। और आपसे हमने कह दिया देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ और x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7, ठीक। पिछले लेक्चरों में हम लोगों ने पावर 6 तक अच्छे से कवर कर लिया था। एक लेक्चर में हमने काफी सारे क्वेश्चन भी करवाए हैं जो आपके एसएससी सीजीएल 2010 में मॉर्निंग टाइम, आफ्टरनून और इवनिंग टाइम में पूछे गए। 2019 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे? 10 जून को, इसमें 11 जून को और 2019 में ही 12 जून को जो अलजेब्रा से क्वेश्चन बने थे उनका रिवीजन, उन क्वेश्चनों को हम पीछे के लेक्चर में कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखा तो जरूर देखिए। वो क्वेश्चन है जो एसएससी सीजीएल में आपके 2019 में पूछे थे इसी चैप्टर के, यानी अलजेब्रा के। फिलहाल में आज हम लोग 7 की चर्चा करेंगे। अब देखो, कोई भी चीज हो, हमने कई बार आपसे चर्चा की, अगर हमें छत तक चढ़ना है तो ये एक स्टेप बाय स्टेप चढ़ने का तरीका होता है। अगर आपको पावर 7 तक जाना है तो क्या क्या आप जुगाड़ लगा सकते हो, क्या क्या आप शॉर्टकट लगा सकते हो, समझ गए ना? अब समझना क्या है, आप एक चीज समझो, अगर हमें पावर 7 चाहिए तो अगर हम इसमें यहाँ पर पावर 3 और पावर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर 7 मिल जाएगी। आप पहले इसका जवाब दीजिए यस और नो। आपका जवाब आएगा यस, यानी 3 और 4 में यदि हम गुणा करवा दें, अब गुणा करने का मतलब ये मत कर देना कि 4 × 3 12 आ गया। गुणा में घाते जुड़ती है, बचपन में सिखाया जाता है। तो ये पावर 7 लिखी है, इसका मतलब ये है कि अगर हमें x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 लाना है तो पहले हम क्यूब भैया के पास जाएंगे और उसके बाद उनके बड़के भैया पावर 4 के पास जाएंगे। इतनी बात समझ गए? अगर आपको सबसे बड़े भैया 7 के पास जाना है तो पहले क्यूब वाले भैया के पास जाइए और फिर पावर 4 वाले भैया के पास। इतनी बात समझ गए? अच्छा, अब देखो, केवल इतने से ही काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा उसको भी समझो। देखो यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करते हैं। इसका गुणा आप इसमें कराओगे तो x की पावर 7 आ जाएगा, बिल्कुल बात सच है। इसका गुणा इसमें कराओगे तो x की पावर 4/x³ आ जाएगा, काटोगे केवल x बचेगा। फिर 1/x की पावर 4 का जब x³ में कराओगे तो x³ 4 कट जाएगा, ये 1/x बचेगा और प्लस इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1/x की पावर 7 आ जाएगा। आपको जरूरत किसकी थी? x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7। तो इतना तो हमको मिल गया जिसकी जरूरत थी, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी तो मिली हैं। जो एक्स्ट्रा चीजें मिली हैं इन्हीं को आप घटा दीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। यानी x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 के पास हमको जाना है तो पावर 3 पावर 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे, बात सच है। लेकिन x प्लस 1/x एक्स्ट्रा हो गया कि नहीं? अब एक्स्ट्रा हो गया तो यही घटा देंगे, अब ये इससे कट जाएगा। अब क्या बचा? x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7। यानी इसकी ट्रिक क्या निकल गया, ध्यान दीजिए जरा, क्योंकि ट्रिक आप लोगों को बहुत पसंद है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ट्रिक, यानी x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 के पास जाना है तो ट्रिक बन जाएगी क्या? x³ प्लस 1/x³, अगले ब्रैकेट में x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 और माइनस का x प्लस 1/x। ठीक, इतना आप समझने का प्रयास कीजिए। अब करना क्या है, अब देखो और भी थोड़ा समझो। अगर आपको x प्लस 1/x इक्वल n दिया जाता है और इससे आपसे x³ प्लस 1/x³ निकलवाते हैं तो प्लस से ही प्लस पूछा था, इसके पहले लेक्चर में हमने डिटेल में बताया था। x³ प्लस 1/x³ क्या हो जाएगा? n³ माइनस का 3n। तो यहाँ पर तो हम ये पुट कर देंगे। अच्छा, पावर 4 के पास जाना है। अब फिर यहाँ एक नई समस्या है कि अगर 4 वाले भैया के पास जाना है तो 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर समझो, x² प्लस 1/x² की ट्रिक क्या होती है? संख्या का वर्ग कर दो और 2 को घटा दीजिए। ध्यान से समझो, स्क्वायर करना है x प्लस 1/x इक्वल अगर n है, x² प्लस 1/x² क्या होता है? n² माइनस 2। अच्छा, इसका फिर से अगर स्क्वायर करते हैं तो यानी पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो इसी संख्या का फिर से स्क्वायर करके n को घटा दिया जाता है, सॉरी यहाँ पर 2 को घटा दिया जाता है। यानी n² माइनस 2 का फिर से स्क्वायर कर दो और माइनस 2 कर दो।
ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई होगी। यानी पावर 4 बनाना है तो ये ट्रिक लिखनी पड़ेगी, और पावर 3 बनाना है तो लिखना पड़ेगा n³ - 3n, और पावर 4 में n² - 2 का होल स्क्वायर और फिर से -2। अब जो एक्स्ट्रा था इसको हम लोग क्या माने हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, x + 1/x को क्या माना है आपने, n माना है, तो x + 1/x की जगह पर क्या रख दोगे, n ही रख दोगे। तो ओवरऑल इसकी ट्रिक क्या बनी यहाँ पर हम लिख देते हैं और फिर करते हैं इस क्वेश्चन का यानी मान निकालेंगे। ध्यान से समझो, इतना बात आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। ठीक, ये हमने पूरा बेसिक से बताया है कि ये बनी कैसे। ठीक, आते आते हम डायरेक्ट ट्रिक लिख सकते थे, लेकिन फिर वो मजा नहीं रहती। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तब तक मजा नहीं आती है। ट्रिक क्या होती है कि अगर x की पावर 7 + 1/x की पावर 7 निकालना है और x + 1/, ध्यान से समझो, और x + 1/x इक्वल n दिया गया, n में कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 कुछ भी, ये निकालना है तो पहले हम लोग क्या करते हैं, क्यूब वाला लिखते हैं, फिर से समझ लीजिए, फिर हम लोग स्क्वायर वाला लिखते हैं या पावर 4 वाला लिखते हैं और माइनस का x + 1/x करते हैं। इसी को तो आपने जब सॉल्व किया था अभी तो ये निकल के आया था। अच्छा, अगर n के रूप में देखें, x + 1/x इक्वल n दिया है तो ये हो जाएगा n³ - 3n, अगले ब्रैकेट में हो जाएगा n² - 2, इसका होल स्क्वायर और फिर से -2 और आगे माइनस का n। यानी मेन ट्रिक आपकी ये बन गई, कब, जब आपको x की पावर 7 + 1/x की पावर 7 का मान निकालना हो। समझ गए बात को। अच्छा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से, x + 1/x इक्वल आपका कितना दिया गया है, 2, कितना दिया गया है, 2, यहाँ पर रखना स्टार्ट कीजिए, तो 2 का हो जाएगा क्यूब - 3 × 2, ब्रैकेट क्लोज। आगे देखो, यहाँ पर 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर -2, फिर से इसका स्क्वायर -2 और -2, n का मान क्योंकि 2 है, समझो, 2 का 3 पावर 3 कितना हो जाएगा, 8, 3 × 2 हो जाएगा 6, 8 में 6 कम करोगे कितना आ जाएगा, 2, यहाँ 2 दूनी 4, 4 में 2 कम करोगे 2 आ जाएगा, फिर 2 का वर्ग करोगे 4 आ जाएगा, फिर 4 में 2 कम करोगे ओवरऑल आ जाएगा 2 और -2। अच्छा, ये 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4, 4 में 2 माइनस करोगे क्या आ जाएगा, 2। अब जो लोग शुरू से वीडियो लेक्चर एक तरफ से देख रहे हैं, कुछ लोगों को तो आंसर सबसे पहले आ गया होगा। हमने बताया था तरीका, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। कभी भी x + 1/x इक्वल 2 दे दिया जाए, x + 1/x इक्वल 2 दे दिया जाए तो आप पुट कर लीजिए x का मान 1, क्या पुट कर लोगे, x का मान 1, और जब यहाँ 1 रखोगे तो 1 + 1/x, ये 2 कब बना होगा। अगर हम आपसे कहें चाय कब बनी होगी तो आपको पता होगा कि चीनी, दूध और ईंधन की भी आवश्यकता होगी उसको बनाने के लिए, और पानी की आवश्यकता होगी, अदरक की आवश्यकता होगी। अगर चाय बनने में इतनी चीजें लग रही हैं, कोई भी चीज बन रही है तो कुछ ना कुछ लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अच्छा, अगर इस इक्वेशन का मान 2 बन रहा है तो x का मान कुछ लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा। x का मान जब यहाँ 1 होगा तभी तो ये 2 होगा। अब x का मान 1 है, यहाँ डायरेक्ट आप पुट कर दीजिए, 1 की पावर 7 भी 1 रहेगा, 1/1 क्या आ जाएगा, 2। हमने कहा था जब भी x + 1/x इक्वल 2 दे दिया जाए, क्या दिया जाए, x + 1/x इक्वल 2 दे दिया जाए, कितनी भी पावर पूछे, अगर बीच में प्लस लगा x की पावर 100 + 1/x की पावर 100 तब भी 2, x की पावर 10,000 कर दिया जाए और प्लस 1/x की पावर 10,000 कर दिया जाए तब भी आंसर क्या रहेगा, 2। अगर ट्रस्ट नहीं तो आप यहाँ से देख लीजिए, इतना बड़ा क्वेश्चन पूरा बेसिक से लगाया, क्या आ गया, 2। लेकिन ये 2 के लिए ट्रिक काम करती है। हमने इसके पहले वाले लेक्चर में क्या बताया था, हथौड़ी वाला एग्जाम्पल दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देखिए। हथौड़ी वाले एग्जाम्पल से हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चनों का नॉलेज गेन किया था, उसको आप लेक्चर जरूर देखो। और जो लोग देखें उसमें इंपॉर्टेंट क्या था, कहानी में हथौड़ी मारना इंपॉर्टेंट नहीं था, हथौड़ी कहाँ पर मारनी इंपॉर्टेंट था। इस क्वेश्चन में इस बेसिक से भी आंसर 2 आया, लेकिन ये सिर्फ 2 के लिए है। बेसिक ही आपके हर एक वैल्यू के लिए, n का मान यहाँ 2 न करके 3 कर दे, 4 कर दे, 5 कर दे, 10 कर दे, 12 कर दे, 15 कर दे, कुछ भी कर दे, ये ट्रिक आपके सब के लिए है। n³ - 3n, n² - 2 का होल स्क्वायर -2 और -n। लेकिन जब x + 1/x इक्वल क्या दे दिया जाए, 2 दे दिया जाए और x की पावर कितनी भी पूछे प्लस में होकर तो उसका आंसर हमेशा 2 रहता है। ये लगभग हर वीडियो लेक्चर में बताते हैं, क्योंकि डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसा मिल जाए तो ये सब समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास ये ट्रिक बनी रहे। फिर हम कुछ क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं जो आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस में अदर एग्जाम में पूछे गए चैप्टर यही है, ठीक है ना।
ये कैसी घड़िया ही है, मिलन है जुदाई है। चलिए गाने का आनंद लेते रहिए और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हो गया ये तैयार। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो पढ़ाई को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना है, पढ़ाई को ज्यादा बोझा नहीं बनाना है। जो लोग ज्यादा बोझा पढ़ाई को बनाते हैं, यकीन मानो आप पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाती है। बचपन में आपने गांव मोहल्ले में एग्जाम्पल देखा होगा जिसके माँ बाप बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, जिसके माँ बाप बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कि घर के बाहर मत निकलना, यहाँ मत जाना, वहां मत खेलना। आप यकीन मानो वो बच्चे बहुत शैतान निकलते हैं। आप अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में एग्जाम्पल ले सकते हो, क्योंकि हम गांव में पले बड़े हैं, गांव में जन्म हुआ है। ये सब चीजें ऑब्जर्व की। जिन बच्चों पे ज्यादा रुकावट रहती है, दोपहर में बाहर मत निकलना, दोस्तों के साथ मत जाना, यहाँ मत जाना, वहां देखो रोकना सही है, 24 घंटे उनको टॉर्चर करना खराब होता है। और वो बच्चे इतने शैतान होते हैं। एग्जाम्पल देते हैं आपको, ठीक, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि जैसे गाँव में जानवर होते हैं, जो जानवर खूंटे पे परमानेंट बंधे रहते हैं, ध्यान से समझना, जो जानवर खूंटे में परमानेंट बंधे रहते हैं, अगर कभी कभार वो खूंटे से छूट जाएं, फिर आप उनका ड्रामा देखिए कितना गजब का होता है। एक तो बहुत कायदे में उछलते हैं, दूसरी चीज तुम दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाओगे, पूरे गांव के चक्कर लगवाएंगे, और ज्यादा परेशान करना होगा तो बगल के गांव के भी चक्कर लगवा देंगे। क्यों, इमेजिन कीजिए आप। और वहीं पर जिन घरों के जानवर डेली चरने जाते हैं, अंतर समझना, जिन घरों के जानवर डेली चरने जाते हैं, यकीन मानो आप चरने जाएंगे चाहे जितनी दूर जाएं, वापस आके सीधे अपनी वही जहाँ चारा उनको मिलता है, नांदी के पास, गांव में नांदी बोलते हैं जहाँ उनको चारा दिया जाता है, वहां नांदी के पास जाके और सीधे खाने लगेंगे, कहीं नहीं भागेंगे। और तुम बांधो चाहे ना बांधो, वो अपने काम में जाके वहीं खड़े हो जाएंगे, आराम से बांध दीजिए। दोनों में अंतर समझ में आया। एग्जाम्पल जरूर जानवरों का दिया, आप इंसानों में भी वही नियम लगा सकते हो। जिस बच्चे को ज्यादा रोक टोक की जाए कि बाहर मत जाना, दोस्तों के साथ मत खेलना, ये ना करना, वो ना करना, फोन ना चलाना, जितना आप टॉर्चर करोगे, अब वो बच्चे जब कभी अगर फोन मिल गया उनको, या जब कभी घर से बाहर निकल पाए, तो बिल्कुल जानवरों जैसा हाल होता है। समझ गए ना। तो ज्यादा स्ट्रिक्ट, वैसे ही पढ़ाई होती है हम लोग, दिन रात टॉर्चर करो माइंड को, पढ़ो 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 पढ़ो, माइंड पागल हो जाएगा, परेशान हो जाओगे। हमारा जो मन होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। ये हम लोगों को सही सलाह देता है। जैसे थोड़ी सी चर्चा करते हैं यहाँ पर। अगर हम आपसे कहें कि मन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक, कुछ लोग हो सकता है वीडियो स्किप करके जाने वाले हों कि क्वेश्चन ना करा के कहानी चालू कर दिए, लेकिन आप ध्यान से समझो, कहानियों में भी बहुत कुछ छिपा होता है। ज्यादा बुकवार में बढ़ने की जरूरत नहीं, ज्यादा किताबी कीड़ा भी बनना खराब होता है। मन दो प्रकार के होते हैं। कौन सा मन? चेतन मन, और एक कहा जाता है अचेतन मन। क्या कहा जाता है? अचेतन मन। समझना ध्यान से। चेतन मन बहुत अच्छा होता है। चेतन मन क्या होता है? बहुत अच्छा होता है। ये आपको सही सही सलाह देगा। शाम को जब आप खा पी के लेटोगे, 10-11 बजे, जितने बजे भी पढ़ के लेटते हो, तो इसलिए आपसे कहेगा अलार्म लगा दो। क्या लगा दो? अलार्म लगा दो। और कितने का? सुबह 4 बजे, 4 AM का। बहुत सारा पढ़ना है, तैयारी करनी है, CGL का पेपर लगा हुआ है, वैकेंसी आने वाली की। ये चेतन मन। अच्छी सलाह कौन देता है? चेतन मन। अच्छा, उसी का ये जुड़वा भाई मान सकते हो, अचेतन मन। ये आपको सही सलाह नहीं देगा, ये गलत सलाह देगा। अब देखो काम कैसे करते हैं, ध्यान से समझना। चेतन मन आपको शाम को अलार्म लगवाएगा, अलार्म लगा दिया, सो गए। जैसे ही सुबह के 4 बजे, क्या हुआ? जैसे ही सुबह के 4 बजे, अब आपका अचेतन मन जागरूक होगा। चेतन मन का काम खत्म। अचेतन मन जागरूक होगा, कहेगा 5 मिनट और। क्या बोलेगा? यहाँ पर लिख देते हैं हम, 5 मिनट और। यकीन मारो 90% स्टूडेंट के साथ यही होता है, हमारे साथ भी यही होता है, सबके साथ यही होता है। और अगर ये हो रहा है तभी मान लो इंसानों में हो, अगर ये नहीं हो रहा तो फिर इंसानों में नहीं हो, ऐसा समझ लो, एलियन में हो, समझ लो। अलार्म लगाओगे, बहुत अच्छी अच्छी सलाह चेतन मन देता है। पढ़ना है, तैयारी करनी है, क्लास में टॉप करना है, एकदम UPSC के कोई रील्स दिख जाए तो बस UPSC करना है। ये चेतन मन के सलाह देने के काम है। अचेतन मन 5 मिनट और आपका हाथ जाएगा, अलार्म को ऑफ कर देगा। क्या कर देगा? समझते जाना ध्यान से बात को। अलार्म को ऑफ कर देगा।
5 मिनट और कहकर, और जब आप देखोगे कि दोबारा जब आपकी नींद खुलेगी पता लगे 6 के बहुत आगे जा चुके हैं हम लोग, 6 से 7 बज गया है। अब यही चेतन मन फिर तुमको टॉर्चर करेगा, कुछ कर ही नहीं पाओगे, मन ही नहीं लगता है पढ़ने में। 4 बजे उठना था, 6 बज गया, बताओ 2 घंटे बर्बाद हो गए। 2 घंटे पढ़ लेते, ये हो जाता वो हो जाता, होता कुछ नहीं, बस ये हो जाता वो हो जाता। ये चेतन मन, यकीन मानो आप, यही मन आपको सही सलाह देगा। अचेतन मन हावी हो जाएगा, और जब वो काम आपसे नहीं होगा, समझने का प्रयास कीजिए, जब वो काम आपसे नहीं होगा तब चेतन मन फिर आपको जलील करेगा, अंदर अंदर टेंशन देगा, क्या कि कुछ कर ही नहीं पाओगे। दुनिया आदमी 3 बजे उठ के पढ़ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट रात रात भर पढ़ते हैं, कुछ कर ही नहीं पाओगे। फिर दूसरे दिन सेम कॉन्सेप्ट, जैसे शाम होगी, अब देखो कल वाला एवरेज पूरा करने के लिए फिर हो सकता है आपको क्या सलाह दे देगा, आज 3 बजे रात के अलार्म, आज हम लोग 3 बजे रात में अलार्म लगाएंगे और क्या करेंगे, कल वाला औसत आज पूरा करेंगे, 1 घंटा ज्यादा पढ़ेंगे। सोचो यार, जब 4 बजे उठ के नहीं पढ़ पाए, चेतन मन पर अचेतन मन हावी हो गया। सबके साथ यही होता है। जिन स्टूडेंट पर, ध्यान से सुन लो बात को, जो लोग हमको सुन रहे हैं ध्यान से सुनो, बहुत परिवर्तन हो सकता है अगर बातें समझ में आ जाए। अचेतन मन जब तक आपका चेतन मन पर हावी रहेगा तब तक आप जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाओगे। इस बात को आप नोट कर लीजिए, यकीन मानो। और जिसको ट्रस्ट नहीं, आज हमारी बात लिख लीजिए। और आपके अचेतन मन पर अगर आपका काबू नहीं है, आज के 4 साल बाद आप खुद वीडियो में कमेंट करके बताओगे कि बात एकदम सच है। बेशक 4 साल 5 साल लगते हैं, यकीन मानो आप। और जिस स्टूडेंट का चेतन मन अचेतन मन पर हावी हो गया, वो स्टूडेंट सिकंदर बन जाएगा। सिकंदर बनने का मतलब अपनी फील्ड में आप वो करोगे जो कोई नहीं कर पाया होगा। समझ रहे हो ना बात को। अब ये 3 बजे की अलार्म लगवाएगा, अच्छा शाम को सो जाओगे। जैसे ही सुबह 3 बजे, अब अलार्म कितने बजे की बजेगी, 3 जैसे बजा, फिर अचेतन मन का संकेत आएगा। ये दोनों का कॉम्बिनेशन चलता रहता है। हम लोग समझ पाए कि माइंड में क्या चल रहा है, बस उस दिन हम लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे। फिर क्या सलाह देगा ये कहेगा 3 बजे नहीं, आज 4 बजे पक्का उठ जाएंगे, क्योंकि सोए कम है तो नींद कमजोर रहेगी, नींद कमजोर रहेगी तो दिन में आंखें फिर थोड़ा कड़वाहट सी आंखों में महसूस होगी, और हो सकता है दिन में ज्यादा पढ़ने में मन न लगे। ये तुरंत आते हैं, ये सब मिनी सेकेंडों के अंतर्गत काम होता है। अब आप क्या करोगे, इसी अलार्म को थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ा दोगे। कितनी कर दोगे, 4 बजे। 1 घंटे फिर सोने का प्रयास। अब कभी कभार ऐसा होता है, ये रियल में हमारे साथ हुआ है, हम अपनी खुद की कहानी शेयर कर रहे हैं, ऐसा समझो सबके साथ होता होगा ज्यादातर। अगर नहीं हो रहा तो बहुत अच्छी बात है। अब जब 4 बजे, कभी कभार तो ऐसा होता था 4 बजे उठोगे ना, अलार्म पता ही नहीं चलेगी कब बज गए, कितने टाइम बज गए, अलार्म हो गए, पता लगे सुबह की चिड़ियां बुलने लगी और सुबह के फिर 6 बज गए। अब ये आपको और ज्यादा जलील करेगा कि कुछ कर ही नहीं पाओगे। 2 दिन हो गया ये ड्रामा करते, शाम को अलार्म लगा देते हैं और सुबह पढ़ नहीं पाते, उठ नहीं पाते हैं। फिर अचेतन मन आपको, ये दोनों का कॉम्बिनेशन चलता रहता है। जैसे सुबह होती है, हर एक अच्छे काम करने से आपका अचेतन मन रोकता है, और हर एक अच्छे काम चेतन मन आपसे करवाता है, और ये जब जब इस पर हावी रहेगा तब तक ये परेशानी रहती है। ये हर एक विद्यार्थी के साथ होता है। अब तीसरे दिन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी आप रुके रहिए। तीसरे दिन क्या कहेगा ये, 3rd डे, ये 2 दिन की कहानी हो गई। तीसरे दिन ये कहेगा सुबह वाला लफड़ा खत्म। क्या बोलेगा, सुबह वाला लफड़ा, आज से रात में 2 बजे तक पढ़ाई करेंगे, सुबह उठ ही नहीं पाते हैं क्योंकि रात में 2 बजे तक पढ़ाई। अब शाम की टाइमिंग बढ़ जाएगी। वैसे आप मान लो 9 बजे सो जाते थे, कितने बजे सो जाते थे डेली, 9 बजे। अब ये आपसे क्या कहेगा, आज 2 बजे रात तक पढ़ना है, 2 बजे रात तक। कब तक पढ़ना है, 2 बजे रात तक, क्योंकि सुबह उठ नहीं पाते, 2 दिन से ये हो गया ना। अच्छा, इधर टाइमिंग बढ़ेगी। अब नींद का भी एक टाइम होता है। यदि आप डेली 9 बजे सो रहे हो तो 9 बजे ये एकदम चरम पर नींद आएगी, जो आपको एकदम हिला डुला देगी, आपका सर एकदम उसी किताब में गिर जाएगा, ऐसी सिचुएशन। अच्छा, जब 9 बजे इतनी खराब सिचुएशन होगी तो आपका मन करेगा 2 मिनट 5 मिनट थोड़ा रिलैक्स कर लिया जाए, या कुछ ज्यादा जिद्दी स्टूडेंट होते तो मुंह धुल के बैठ जाएंगे, थोड़ा टहल लेंगे। ये कहीं तक सोच अच्छी होती है। लेकिन जैसे ही 30 मिनट होगा, आधा घंटा आप पढ़ोगे, फिर अचेतन मन कि
सुबह पढ़ने से ज्यादा याद होता है। अचेतन मन बताएगा, मन में विचार आएंगे कि बुजुर्गों ने कहा है, पापा कहा करते थे कि सुबह 4 बजे का पढ़ा हुआ सब याद रहता है, शाम को ज्यादातर लोग नहीं पढ़ते हैं। अचेतन मन की सलाह। 30 मिनट हुआ है, भी ज्यादा नहीं, एक्स्ट्रा कितना हुआ 30 मिनट। वादा कहाँ तक का था? 2 बजे तक का, यानी वादा है जम्मू कश्मीर जाने तक का, अभी पार यूपी नहीं हुआ है। उसके बाद समझो 30 मिनट हो गए। अच्छा, फिर कहेगा अच्छा ऐसा करो, आधा घंटा और पढ़ लो, 10 बजे सो जाएंगे और 4 बजे की अलार्म लगाएंगे, 6 घंटे की नींद भी पर्याप्त हो जाएगी, क्योंकि विद्यार्थी को 6 घंटे जरूरी है सोना, नहीं तो विद्यार्थी पागल हो जाएगा। ये विचार आएगा। अच्छा, उसके बाद जब आपके यहाँ जब घड़ी में 10 बज जाएगा, क्या हो जाएगा? घड़ी में 10 बज जाएगा, फिर अलार्म 4 बजे की लग जाएगी। देखो काम वही हुआ है, समझने का प्रयास कीजिए। हमारा माइंड, चेतन मन अचेतन मन कैसे हमारे साथ खेला करते हैं और हम लोग उनको काबू नहीं कर पा रहे हैं। काम वही हुआ है। 4 बजे अलार्म, पहले दिन भी 4 बजे की लगी थी, दूसरे दिन फिर 3 बजे की लग गई, फिर सलाह मिलती है अंदर अंदर कि यार हम कुछ कर नहीं पाएंगे, दुनिया पड़ रही है, हम उठ ही नहीं पाते हैं। जब उठते हैं तब अचेतन मन हावी हो जाता है। हर एक विद्यार्थी के साथ होता है, आप इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए। पढ़ने के साथ साथ यदि आप अपने तरीके नहीं बदलोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद अलार्म लग गई 4 बजे की, 10 बजे सो गए, वैसे 9 बजे सो जाते थे, 1 घंटे का अंतर है। अब 10 बजे का अलार्म, क्योंकि विचार क्या आ रहे हैं कि सुबह 4 बजे उठने से ज्यादा याद होता है। अच्छा, तब नहीं याद होता था जब पहले दिन अलार्म लगाई थी। सोचिए आप, जब 4 बजे की अलार्म आपने पहले दिन लगाई थी और जब अलार्म बजी थी उठ भी गए थे, तब नहीं याद होता था सुबह। तब ये मन में विचार नहीं आया डैडी वाला कि पापा कहते हैं कि सुबह 4 बजे उठने से याद होता है। 80% भारत यही कह रहा है कि सुबह 4 बजे उठने से याद होता है। मतलब तब नहीं था, उस समय कुछ नहीं, दूसरे दिन भी कुछ नहीं। कुछ लोग बोल देते हैं, पढ़ा होगा धर्म ग्रंथों में 3 बजे मनोहर काल होता है। हिंदू धर्म में 3 बजे संत लोग उठ के अपना मतलब डेली का जो दैनिक कार्य होते हैं, नहाना धोना सब कार्य करना, 4 बजे उठ के मंदिरों में आरती चालू हो जाती है, पूजा पाठ चालू हो जाता है। तब ये चेतन मन आपका नहीं बता रहा था कि ये मनोहर काल है, उठ के पढ़ लीजिए। 4 बजे उठने से याद होता है, पहले दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं। जब शाम को कह दिया कि 2 बजे रात तक पढ़ेंगे, तब ये पूरा दिमाग बताता है आपको। ये होता है कि नहीं होता? कमेंट बॉक्स में हर एक का कमेंट चाहिए, एक एक व्यक्ति कमेंट बताएगा कि हमारे साथ यही होता है। यस लिख के आप भेजिए, बाकी ज्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद अब आप सो जाओगे 10 बजे, फिर अलार्म का काम वही 4 बजे उठना, फिर 4 बजे उठोगे, फिर आपका ये मन एक बार आपको डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगा, और जब तक आप इस मन से डिस्टर्ब होते रहोगे, यकीन मानो जीवन में कुछ नहीं होने वाला। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हमारा वीडियो देख रहे होंगे, नई नई तैयारी में आए होंगे एसएससी के। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत समय पहले से तैयारी कर रहे होंगे। आप ये पकड़िए कहाँ गलती हो रही है। अगर बार बार रिजल्ट नहीं हो पा रहा है, आपके सामने लोग आए, पढ़ लिख कर नौकरी लेकर चले गए, आज आपसे वो फोन से बातें करते हैं कि हम फलानी पोस्ट में, हमारी इतनी सैलरी है, मम्मी पापा के लिए अच्छा घर बना दिया, आप कब करोगे? क्वेश्चन अपने आप से पूछो। किसी टीचर की मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई मोटिवेशनल स्पीकर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन आप अपनी कमियां निकालने लगोगे, उस दिन जीवन में वो करोगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। हो सकता है हमारी कहानी आपको इंटरेस्टिंग ना लग रही हो, कुछ लोग सीरियस होकर सुन रहे होंगे तो आप सुन लीजिए। हो सकता है कहानी इंटरेस्टिंग ना लग रही हो, कुछ लोग वीडियो स्किप करके जा चुके होंगे, क्योंकि लोगों का मानना क्या है, बस क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। कितनी बार पेपर निकाला आपने इससे? अपने आप से पूछिए ना, कितनी बार निकाला? कभी पूछा खुद से क्वेश्चन कि पेपर क्यों नहीं निकल रहा है? कारण ये सारी चीजें हैं। हमारे जो ऑफलाइन बच्चे हैं, आपने शॉर्ट वीडियो में देखा होगा, ऑफलाइन के कभी कभार टेस्ट वगैरह हम डाल देते हैं। बच्चों क्वेश्चन रहता है, भैया परमानेंट मोटिवेट कैसे रहें? परमानेंट मोटिवेट करने की कोई जड़ी बूटी दे दीजिए। जड़ी बूटी नहीं होती है। आप ये समझिए, आपका ये जीवन क्यों आप पढ़ रहे हो, बस ये समझिए, ज्यादा कुछ सोचना। क्यों आप पढ़ रहे हो? आप इसी वजह से तो पढ़ रहे हो कि आपको सक्सेस मिल जाए, आपका जीवन अच्छा हो जाए, माँ बाप अच्छी जिंदगी जी सके। माँ बाप जो इस बुढ़ापे में मेहनत कर रहे हैं दिन रात, वो मेहनत उनकी व्यर्थ ना जाए, हम कुछ ऐसा करके दिखाएं। सबके लिए बोल रहे हैं, जो लड़कियां देख रहे हैं, जो लड़के देख रहे हैं, आप सबके साथ यही होता है।
जब तक खुद की शक्ति नहीं पहचानोगे, दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें जिता नहीं सकती। बाबर की 40,000 सेना 1 लाख सेना को हरा देती थी। सिकंदर के बहुत कम सैनिक बड़े बड़े युद्ध जीत गए। क्यों सिकंदर महान कहा गया? उसने अपनी शक्तियां पहचानी। श्री हनुमान जी महाराज की आपने सुना होगा कि जब माता सीता की खोज में जाते हैं तो जो जामवंत महाराज जी होते हैं और भी सेना होती है, उनको उनकी खुद की शक्तियां याद दिलाती कि प्रभु जागो, आप बहुत बलवान थे। तब वो बोलते हैं जय श्री राम और आकार बड़ा हो जाता है, चले जाते हैं। खुद की शक्तियां कब पहचानोगे आप? जब तक खुद की शक्तियां नहीं पहचानोगे, कुछ नहीं होने वाला। रोज अलार्म लगाओगे, रोज ऑफ करोगे, रोज सो जाओगे। हम कहते महीने में 15 दिन पढ़ भी लिया तो उससे क्या हो जाएगा? बाकी लोग 30 दिन पढ़ रहे हैं ना। जो भी ऑफलाइन का स्टूडेंट हमसे कहता है भैया परमानेंट मोटिवेट कैसे रहें, हम कभी सलाह नहीं देते आप मोटिवेशनल स्पीकर देखिए, या हम ऑफलाइन में ज़्यादातर ये कहानियाँ सुनाते। आज आपको यूट्यूब पे पहली बार हम इतना मतलब खुल के आपको बता रहे हैं, बाकी पढ़ाने पर फोकस करते हैं। क्योंकि हम अगर ये सारी कहानियाँ सुनाएंगे, कुछ बच्चों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को लगेगा नहीं बात में दम है और हो सकता है उनमें सुधार हो जाए। यूट्यूब पे हमने किसी भी लेक्चर में इतना कुछ नहीं कहा होगा, आप चेक कर सकते हो। लेकिन आज हमको ये लगा, क्योंकि ऑफलाइन में भी बच्चे अक्सर यही क्वेश्चन करते हैं और भी जो जान पहचान के लोग हैं देखते हैं 3-3, 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, क्यों नहीं कुछ हो पा रहा है। सबसे पहला तो आप गलत रास्तों पर चलते हो, वो त्याग दीजिए। बहुत से लोग लड़के हम देखते हैं शहर में पढ़ने जाते हैं, सिगरेट पीने लगे, फालतू के फ़ोन में रील्स देख रहे हैं, यूट्यूब में उल्टा सीधा सब। ये सब क्या कर रहे हो? खुद समझो। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, माँ बाप ने क्यों भेजा? फ़ोन को ज़्यादातर जितना हो सके त्याग दीजिए आप। हो सकता है हमारी बातें कड़वी लग जाएं, लेकिन जीवन अगर अच्छा करना है, जो काम आप पिछले 3 वर्षों में नहीं कर पाए हो, वो 3 महीने में करके दिखाओगे। आप फ़ोन को त्यागिए सबसे पहले। अब विचार फिर आ रहा होगा, क्योंकि हम हिंदुस्तानियों का बुद्धि बहुत तेज चलता है। क्या फ़ोन त्याग देंगे तो फिर आपको भी नहीं सुन पाएंगे? चल रहा होगा ना। फ़ोन त्यागने का मतलब है उतनी देर फ़ोन लीजिए जितनी देर आपको पढ़ना है। ज़्यादा आप बोरिंग होते हो, आप गाने सुन लीजिए। गाने सुनना कोई बुरी बात नहीं होती है, माइंड फ्रेश हो जाएगा 10 से 15 मिनट में। उसके बाद फिर पढ़ने लगिए फ्लाइट मोड में लगाकर। जो भी स्टूडेंट अपना घर छोड़कर बाहर रह रहे हो आप अपने मम्मी पापा से बात कर लीजिए, उसके बाद फ़ोन को फ्लाइट मोड पर लगा दीजिए। हम लोग कौन सा देश के प्रधानमंत्री हैं कि किसी की कॉल नहीं रिसीव कर पाएंगे तो देश का कुछ बड़ा नुकसान हो जाएगा या कोई बात हो जाएगी जो हमको नहीं पता चलेगा? क्या है हम? अपने आप को पहचानो। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं। समझ रहे हो ना चीज़ों को? मतलब कहने का ये है, आप मम्मी पापा से बात कर लीजिए। और जो लोग फैमिली के साथ रहते हैं, आप क्या जरूरत है यार, कौन फ़ोन करेगा? दोस्तों से मिलना है, दिन में मिल लीजिए, फेस टू फेस मिल लीजिए। महीने में 1 बार मिलिए दोस्तों से, 1 महीने के लिए, फिर गुप्त हो जाइए। बहुत सारी चर्चाएं ऐसी होती है। जब तक आपका अचेतन मन आप पे हावी रहेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये बात नोट कर लीजिए। बुरा लग जाए आपको, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाओगे। रोज आपसे अलार्म लगवाएगा चेतन मन, और अचेतन मन रोज ऑफ करवाएगा। अभी हाल ही में दशहरा निकला है, चेतन मन कह रहा होगा दशहरा का मेला नहीं घूमना चाहिए और ये सब टाइम बर्बाद होता है, पढ़ना चाहिए। काफी सारे लोग पढ़ रहे होंगे, पेपर लगे, वैकेंसी आने वाले। अचेतन मन क्या बोलेगा? कौन रोज रोज आता है? साल में 1 बार का त्योहार, साल में 1 बार दशहरा होता है। कौन सा आज में डीएम बन जाएंगे? यही वो जगह है जहाँ से आपको बाहर निकलना है। चेतन मन सही सलाह दे रहा है, पढ़ो, मन ही नहीं लगेगा। अचेतन मन हावी हो रहा है ना, तुरंत आपको बुद्धि देगा। क्या रोज रोज कौन सा मेला आता है? 1 साल में 1 बार दशहरा आता है, 1 बार दीपावली आएगी, 1 बार होली आएगी। कितने त्योहार, किसको नहीं मनाना चाहोगे? 365 दिन में हिंदुस्तान में 200 त्योहार और छुट्टियां पड़ती हैं। कब पढ़ोगे आप? जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानोगे, दुनिया की कोई मोटिवेशन, अब इसी को लोग मोटिवेशन कहते थे। आप जितनी बातें हम बोले जो धैर्य से सुन रहे होंगे, परिवर्तन हो रहा होगा। अगर आप ह्यूमन में हो तो 100% हो रहा होगा। अगर हम मनुष्य हैं, हमको बुद्धि दी गई है, चेतन मन अच्छी सलाह देकर अचेतन मन हावी होकर उसको खत्म कर रहा है, तो हमारी बातों का जरूर असर हो रहा होगा। सीधी सी बात है। और अगर हो रहा है तो जब तक अपने आप को नहीं पहचानोगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। भारत में बहुत महान लोग हुए। स्वामी विवेकानंद हुए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हुए, भीमराव अम्बेडकर हुए। क्या बोलते थे भीमराव अम्बेडकर? शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा।
क्या शिक्षा? जब तक शिक्षा ही नहीं है तो क्या दहाड़? समझ में आ रहा है? हर एक चीज अब क्या क्या बोला जाएगा आप समझो। जब तक, ओवरऑल बातों का मेन मतलब क्या है, जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानोगे जीवन में कुछ होने वाला नहीं। और जब अपने आप को पहचान जाओगे, 4 बजे का अलार्म क्या करना है, 4 बजे तक पढ़ो ना, क्या अलार्म का काम करना। ऐसा नहीं हुआ भाई, ये कहावतें हैं पढ़ने से लोग पागल हो जाते हैं। पढ़ने से पागल नहीं हो गए ना, पढ़ने से, अगर हम पढ़ाने से पागल नहीं हो रहे तो आप पढ़ने से नहीं होगे। अब मन में विचार आ रहा होगा पढ़ाने से कैसे? सुबह से शाम तक हमारा काम पढ़ाना ही होता है। जो हमारे क्षेत्रीय स्टूडेंट है, आप जानते होंगे अकेडमी में भी पढ़ाना पड़ता है, सुबह से शाम तक हमको पढ़ाना पड़ता है, 10 से 12 घंटे का स्ट्रगल रहता है। यकीन मानिए आप, ये बिल्कुल फैक्ट है, और जो हमारे क्षेत्रीय स्टूडेंट है वो सब जानते हैं। अगर कहीं नहीं यार, पढ़ने से कौन पागल होता है? ज्यादा खाने से कोई, जैसे खाना होता है, कम खाओगे नहीं मरोगे, ज्यादा खाने से कई लोग उठे नहीं। कम सोओगे नहीं मरोगे, ज्यादा सोने वाले कई उठे नहीं। ये फैक्ट है साइंस का। ये सब भ्रम हटा दीजिए, स्टूडेंट को 6 घंटे सोना चाहिए, 7 घंटे सोना चाहिए, नहीं यार, जितने में बॉडी आपकी कंफर्ट हो जाए उतना सोना चाहिए। अरे कभी आपने पढ़ा कि इंसान को 10 रोटी खानी चाहिए? इसको तो नहीं मानते हो। कितना खाते हो आप ही बता दीजिए, हम कुछ नहीं कहना चाहते। कितना खाते हो? जितनी हमारी पेट में भूख होती है हमारी बॉडी के हिसाब से। हम 3 रोटी 2 रोटी में पेट हो जाता है, भर जाता है हमारा। हमारे मित्र का 4 रोटी में भर पाता है पेट, उसका जो मित्र उसका 10 रोटी में भर पाता है। किसी साइंस ने कहीं लिखा है कि 10 रोटी में मनुष्य का पेट भर जाता है, और आपने पढ़ के मान लिया। जगह 2 रोटी की 10 रोटी जबरदस्ती ठूसे हो अंदर तक, क्या होगा? डाइजेशन बिगड़ जाएगा। वही हमारी नींद का हाल होता है। ये लिखित का है, पढ़ते हो आप। क्यों ये सुनते हो कि 6 घंटे सोने से नींद पूरी होती है? ये क्यों पढ़ते हो आप? हर एक बॉडी का नींद का क्राइटेरिया एक अलग होता है। हो सकता है हम 5 घंटे में कंफर्ट हो जाते हो सकता है आप 10 घंटे में हो पाए, हो सकता है आप 6 घंटे में हो पाए। हर एक बॉडी का सोने का टाइमिंग अलग होता है, और जितने टाइमिंग में वो बॉडी कंफर्ट हो जाती है, आप रिलैक्स महसूस करते हो, उतना सोना चाहिए। वो चाहे 4 घंटा हो चाहे 20 घंटा हो, डजेंट मैटर। समझ में आ रही बातें कि नहीं? आ रही होंगी, जरूर आ रही होंगी। जिस प्रकार हम खाने में नियम नहीं लगाते कि 4 रोटी, कभी पढ़ा आपने कि 4 रोटी खाने से मनुष्य का पेट भर जाता है? तो आप 4 खाओ, भूख नहीं भी है तब भी 4 खा लो, और भूख है तब भी 4 खाओ, चाहे 5 भूख हो, 5 रोटी की भूख हो। कभी नहीं किया ना, तो फिर पढ़ने और सोने में क्या है? हम देखते हैं, कहते यूपीएससी के लिए 15 घंटे पढ़ना चाहिए, अजीब हाल है यार। सीजीएल के लिए 12 घंटे स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, एयरफोर्स के लिए 10 घंटे पढ़ना चाहिए, एनडीए के लिए 10 घंटे पढ़ना चाहिए। क्या चल रहा है यार? ये हमें आज दिन तक यही नहीं समझ में आता, ये कौन से कॉन्सेप्ट चले, कौन सी किताबों में ये लिखा है? घंटे लिखने से हो जाता है? हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या घंटे लिखने से हो जाता है? आज का हमारा स्पीच बहुत बड़ा हो रहा है, क्योंकि चीजें हमें खलती हैं। जब ऐसे कोई क्वेश्चन किया जाता है हमसे कि कैसे मोटिवेट रहें, कैसे पढ़ाई में मन लगे। यार 4 साल से तैयारी कर रहे हो, 3 साल से तैयारी कर रहे हो, पेपर नहीं निकल रहा है, कैसे मोटिवेट होगे भाई? अभी भी मोटिवेशन क्या हो सकता है? माँ बाप इंतजार कर रहे हैं कि इस बार बच्चे का पक्का हो जाएगा, हमारा घर अच्छा बन जाएगा, हमारी दवाइयाँ टाइम से आने लगेंगी। जो लोग परेशान रहते हैं, कब आएगा समय भैया, उनका कब समय आएगा? अभी मोटिवेशन क्या हो सकता पड़ रही? अगर ऐसी है तो फिर बाबा रामदेव से आप चूरन ले लीजिए, शायद कोई मोटिवेशन वाला हो, खा लीजिए, आप परमानेंट मोटिवेट करता रहे अंदर ही अंदर आपको। ये सब कुछ नहीं होता है, आप यकीन मानिए। आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। जिस प्रकार खाने की कोई कंडीशन नहीं, मनुष्य के लिए हर व्यक्ति की भूख अलग होती है, वैसे ही हर व्यक्ति का बॉडी कंफर्ट होने का एक अलग टाइमिंग होता है। वो कितना भी समय हो सकता है। ये मत पढ़ो आपके 6 घंटे पढ़ने से आईएएस बन जाते हैं या एयरफोर्स में हो जाता है। हम देखते हैं कि जो सिलेक्ट हो जाता है, देखो होता है क्या, चमत्कार को नमस्कार, वही बातें फिर आ गई। आपका सिलेक्शन, हम कहते हैं एज ए यूपीएससी आप सिलेक्ट हो जाओ और आप डीएम बन गए, आईएएस बन गए, कलेक्ट्रेट बन गए, आपसे लोग पूछने आएंगे और आप झूठ बोल दो। बेशक आप 10 घंटे रोज पढ़ते हो, आप क्या बोल दो, हमने पर डे 15 घंटे पढ़ाई की थी और यही चल रहा है समाज में। क्या बोल दो आप, हम 15 घंटे पढ़ते थे, आज आईएएस हो गए। जो आपको सुन के जाएगा वो जबरदस्ती बेचारा 15 घंटे पढ़ रहा है।
उसकी क्षमता पहले 5 घंटे रोज पढ़ता था, आज से वो इतना मोटिवेट हो गया 15 घंटे पढ़ रहा है, घंटे गिन रहा है केवल। 15 घंटे में क्या पढ़ा, कौन सा टॉपिक तैयार हुआ, कोई मतलब नहीं है, घंटे जोड़ रहा है। डेली के 15 घंटे बना के इसे टिक लगाए जा रहे हैं, ऐसे टिक लगाए जा रहे हैं कि आज 15 घंटा हो गया, किसी दिन 14 घंटे रह गया। सोचो आप, किसी दिन गलती से 14 घंटे रह गए, दूसरे दिन बेचारा टेंशन में घूम रहा है। सर ने बताया था 15 घंटे होना चाहिए आईएएस के लिए, कम कर दिया हमने, इस बार आईएएस में फिर नहीं हो पाएगा, आईआरएस में हो पाएगा, एक पद कम हो जाएगा। क्या है ये सब? 15, ये कौन सी बुक में लिखा है 15 घंटे पढ़ने से आईएएस बन जाते हैं? ऐसा होता तो जाने कितने बन गए होते। मैटर ये है कि कितना सिलेबस है, कितना हम रोज कवर करें कि हमारा 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने में कवर हो जाएगा। उसके बाद कितनी हम लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, डिपेंड इस बात पे है यूपीएससी, ना कि इस बात पे कि 15 घंटे पढ़ने से। यार मशीन हो कोई 15 घंटे काम करोगे, कौन 15 घंटे पढ़ पाएगा? आप बताइए यार, हम आपको चैलेंज करते हैं, आप 365 दिन 15 घंटे पढ़ के दिखा दीजिए, और जितने भी लोग बड़े बड़े पदों पर हैं 15 घंटे आप पढ़ के दिखा दीजिए। 365 दिन की बात कर रहे हैं, रेगुलरिटी 15 दिन आप बना सकते हो। आप 15 घंटे पढ़ते हो अगर, तो ये बात 15 दिन चलेगा, 30 दिन चलेगा, 2 महीने चलेगा, हाईएस्ट कितना चलेगा? 2 महीने बस, इससे ज्यादा नहीं। 365 दिन 15 घंटे 18 घंटे आप नहीं पढ़ सकते हो यार, नहीं पढ़ सकते हो, मतलब नहीं पढ़ सकते हो। करना क्या है, अब पूरा कंक्लूजन समझो। सबसे पहला ये आपको त्यागना पड़ेगा कि इतने घंटे इस नौकरी के लिए पढ़ना पड़ता है। आपने जो पढ़ा माइंड में टिका है कि नहीं है, बात इस बात की है, बात इस बात की नहीं है कि कितने घंटे पढ़ना है। सिलेबस देखो, टाइम टेबल बनाओ, रोज हम कितना कवर करेंगे। टॉपिक घंटों से कुछ नहीं होता, टॉपिक लिखो कि आज हमको ये तैयार करना है। आप टॉपिक लिखो कि हमको आज ये वाला टॉपिक खत्म करना, आज हमको सारे अनुच्छेद पढ़ने हैं, आज हमको भारत की भाषाओं के बारे में पढ़ना, आज हमें भारत की नदियों के बारे में पढ़ना है, कौन सी नदी कहाँ जुड़ती, टॉपिक बना बना के पढ़ो। एक एग्जाम्पल दिया हमने, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप टारगेट बनाओ, आज हमें जीके के 20 क्वेश्चन याद करने, आज मैथ के 50 क्वेश्चन अलजेब्रा के लगाने, आज हमें परसेंटेज के 50 क्वेश्चन लगाने। ये टाइम टेबल होना चाहिए, ना कि घंटे होने चाहिए। सोने का टाइम टेबल नहीं होना चाहिए, 4 बजे अलार्म लगा के ही पढ़ेंगे तभी सब हम बनेंगे। कोई नहीं, जितनी देर हम कहते हैं आप रात के 12 बजे उठ जाइए, अगर आपका माइंड संतुलन में है, पढ़ने में मन लग रहा है, वही पढ़ा हुआ माइंड में टिका रहेगा। और ये बातें सब धरी की धरी रह जाएंगी। क्या 4 बजे उठने से मनोहर काल होता है, 3 बजे उठने से मनोहर काल होता है, सुबह का पढ़ा हुआ याद रहता है। आप नींद में बने रहते हो यार, 80% लोग सुबह उठकर, कैसे याद बना रहेगा? घंटे जोड़ते रहो, शाम को जब लेटो 15 घंटों में टिक लगा दो, आज 15 घंटे पढ़ लिए। फिर अपने आप से पूछो 15 घंटे में क्या पढ़ा? कई तो यही नहीं सोच पाएंगे पढ़ा क्या था, अरे बाप रे बाप पढ़ा क्या था यही नहीं पता चल रहा है, कौन सा टॉपिक पढ़ा था, क्या खत्म किया था। ऐसे पढ़ाई नहीं होती है, और यही गलती आप लोग हमेशा करते हो। और जब तक ये गलती करोगे तब तक ये परेशानी रहेगी। सबसे पहले आप चेतन मन पर अचेतन मन हावी मत होने दीजिए। जो काम करो डट के करो यार। मोटिवेशन क्या मोटिवेशन होता है? आप सोचो, माँ बाप इस बुढ़ापे में जो मेहनत कर रहे हैं, पैसा भिजवा रहे हैं बाहर पढ़ने के लिए, या फैमिली में साथ रह रहे हो, कैसे पैसे भेजते हैं? कभी टाइम से स्कूल और कोचिंग में फीस पहुंची है आपकी? हमारी तो नहीं पहुंची, हम अपनी बता रहे हैं। जब भी कोचिंग का पैसा मांगा जाता था, ठीक है बेटा 15 दिन बाद ले लेना, 10 दिन बाद ले लेना, प्रॉब्लम हो जाती, टीचर को बताते थे जाकर, टीचर कहता था ठीक है 10 दिन बाद, 10 दिन बाद फिर टीचर बेटा फीस, फिर वही बोलते थे पापा कह रहे थोड़ा 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ। कभी आपके साथ ऐसा हुआ जिस दिन टीचर मांगे उसी दिन उतने जाके दे दियो? आप बाहर पढ़ते होंगे, दिल्ली में, कोई इलाहाबाद में, कोई पटना में, कोई कानपुर में, बड़ी बड़ी जगहों में पढ़ते होंगे कोचिंगों में, क्या एकदम राइट टाइम पे पैसे जमा कर देते हो, या एकदम सब वेल अप टू डेट चल रहा है? अगर इतना अच्छा चल रहा है तो पढ़ने की जरूरत है नहीं, बिजनेस कीजिए आप, उसके लिए भी शिक्षा की आवश्यकता होती है। हो सकता है कहानी बड़ी हो गई हो, लेकिन आप ये समझ लीजिए ये सब ड्रामा है जो समाज में चल रहा है। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपके यार दोस्त, आपके जूनियर आपसे पूछने आएंगे, आप बता दीजिए हम 12 घंटे पढ़ते थे, बेचारे मरे जा रहे हैं, जबरदस्ती पढ़े जा रहे हैं। 12 घंटा पढ़ना है, भैया ने कहा था, सर ने कहा था 12 घंटे पढ़ना है, 24 घंटे का दिन होता है। 12 घंटे पढ़ने से भैया का नहीं हुआ है, बोल दिए भैया अच्छी बात है,
भैया 12 घंटे में क्या पढ़ते थे, वो टॉपिक भी तैयार होता था भैया को। जितने लोग आप सीनियर की बात मान के चलते हो वो बता रहे, बात मानना बुरी बात नहीं है, बुरी बात यह है कि आप घंटे जोड़ने लगते हो। ऐसा नहीं होता है। माँ बाप को सोचो कि ये जिस सिचुएशन में हमारे लिए फीस भिजवा रहे हैं, क्या जिंदगी भर भेजते रहेंगे? आज के 4 साल बाद गांव जाओगे, क्या पड़ोसियों को, क्या उन रिश्तेदारों को आप जवाब दोगे जिनके लिए आप पढ़ने आए हो, जिनके लिए आपके पिताजी 4 बातें सुन रहे हैं? क्या उनको जवाब दोगे? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि हम ये जवाब दे देंगे। कोई जवाब नहीं होगा आपके पास। सर छुपाना पड़ता है पड़ोसियों रिश्तेदारियों से। जब वो क्वेश्चन करते, बेटा 4 साल हो गए, सुना था तुम तैयारी सीजीएल की कर रहे थे, सुना था एसएससी की तैयारी कर रहे थे, क्या जवाब दोगे उनको? अपना तो सर झुकाओगे, साथ में माँ बाप का भी सर झुका दोगे जब तक ये ड्रामे में फंसे रहोगे। पढ़ना क्या है, अपने आप को पहचानो। आप वो शक्तिशाली हो जो दुनिया में कोई नहीं। हर एक व्यक्ति को ऊपर वाला यूनिक पावर देता है जो दुनिया में किसी के पावर नहीं है। जैसे हम लोगों का अंगूठा होता है, शक्ल सेम हो सकती है, हाइट सेम हो सकती है, आवाज सेम हो सकती है। जो 7-7 बच्चों का जन्म होता है, जुड़िया बच्चे बोलते हैं, शक्ल सेम होगी लेकिन अंगूठे का थंब इंप्रेशन सेम नहीं होगा। बोलिए आप, होता है? ऐसे ही हम लोगों का माइंड किसी का, हर एक का यूनिक है। आप अपनी शक्तियों को बाहर निकालना सीखोगे कब? जिस दिन सीख जाओगे, जो काम आपने पिछले 4 साल में नहीं किया है, आप 1 साल के अंदर करके दिखाओगे। हम गारंटी देते हैं इस चीज की। बस आप एक बात हमारी मान लीजिए कि पहले तो ये सोचना बंद कर दीजिए कि 15 घंटे पढ़ने से आईएएस बनते हैं, 12 घंटे पढ़ने से एनडीए होता है, ये त्याग दीजिए। दूसरा, घंटों की टाइमिंग त्याग कर टॉपिक की टाइमिंग बनाइए कि हमें क्या पढ़ना है और किस टॉपिक को आज कंठस्थ करना है। टारगेट बना लिया कि आज हमें अलजेब्रा के 50 क्वेश्चन पढ़ने हैं, 50 लग जाने चाहिए। अचेतन मन कहेगा 50 कौन डेली लगाता है, 50 नहीं होते हैं, कुछ 10-20 में हो जाना चाहिए। कोचिंग में तो 4 सर्दी बताते हैं, 1400 15 क्वेश्चन बहुत है। नहीं, जैसे अचेतन मन कहे, ये तुमको बेवकूफ बना रहा है, तुम इसको बेवकूफ बनाओ यार। जैसे तुमसे ये कहे 15 क्वेश्चन लगेंगे, 16वां क्वेश्चन आप लिखोगे, वैसे ये कहेगा कोई 50 क्वेश्चन नहीं लगाता है, 50 क्वेश्चन बहुत होते हैं, महीने में 1500 हो जाएंगे, ये है वो। इससे तुमको 5 क्वेश्चन और लगाते हैं। इस अचेतन मन से क्या कहो, 5 क्वेश्चन और लगाते हैं, उसके बाद मस्त सोते हैं। 5 लगाइए, जैसे 5 हो जाएंगे फिर माइंड में कीड़ा है ये, फिर खोलेगा। 20 हो गए, 5 के लिए कहा था, तो 10,000 हो। अपने मन से बातें कीजिए, 10,000 और, केवल 10 क्वेश्चन, फिर 10 लगा लीजिए। जैसे 30 होंगे फिर 30 हो गए। अरे ये आपको बेवकूफ बना रहा है, हमारे कहने का मतलब आप इसको बेवकूफ बनाओ। आप मन को बेवकूफ बनाओ ना, मन आपको क्यों बेवकूफ बना रहा है? आप एक गाड़ी चलाते हो, आपकी स्टीयरिंग की गाड़ी चल रही कि गाड़ी की स्टीयरिंग से आपका हाथ घूम रहा है? आप बताइए जवाब, क्या हो रहा है? आप 4 व्हीलर चला रहे हो, मान लो, जो चला लेते हैं वो मान लें, जो नहीं चला पाते वो भी मान लें। आप स्टीयरिंग घुमाते हो तब गाड़ी इधर उधर जाती है, या गाड़ी की स्टीयरिंग घूमती है तब तुम्हारा हाथ ऐसे ऐसे होता है? आप जवाब दीजिए ना कमेंट बॉक्स में। नहीं जवाब है आपके पास, कारण होते नहीं ऐसा। आप मन को काबू कीजिए ना, मन आपको काबू। जिस दिन गाड़ी की स्टीयरिंग तुमको घुमाएगी, कहीं ना कहीं ठुक जाएगी जाकर, और वही हमारी ये गाड़ी है और मन नाम की स्टीयरिंग है। ये स्टीयरिंग तुमको घुमा रही है, कहीं ना कहीं ठोक देगी जाके और बर्बाद हो जाओगे आप। हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? आप स्टीयरिंग को पकड़ो, आप इस मन को काबू कीजिए, आप चलाइए अपने हिसाब से। कि हाईवे है तो हम 60-70 की स्पीड भगाएंगे, ट्रैफिक है तो 20-30 में आ जाएंगे। जिस दिन आप ये करना सीख जाओगे, यकीन मानो आप भी सिकंदर जैसे बन जाओगे। कोई टीचर खराब नहीं होता है। पूरे यूट्यूब की बात कर रहे हैं, ऑफलाइन कहीं भी आप पढ़ते हो यार, टीचर सब अच्छे होते हैं। डिपेंड करता है आप ले कितना पा रहे हो उससे। एक वो कौन राजा था जिसने मकड़ी का जाड़ा या चींटी का एग्जाम्पल लिया था, बार बार चढ़ती थी गिरती थी, चढ़ती थी गिरती थी, या मकड़ी का जाला, जो भी एग्जाम्पल हो आप समझ लीजिए, उससे ज्ञान ले लिया और युद्ध जीत गया था यार। कौन था वो राजा? कमेंट बॉक्स में उसको भी कमेंट करना, कौन सा वो युद्ध था। एक मकड़ी से, एक चींटी से एग्जाम्पल ले लिया। डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की है
एक चींटी 100 बार चढ़ती है फिर फिसलती है गिरती है, इस टाइप की कुछ है कविता। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं जाती। ये क्यों कहा उन्होंने? आप अपने आप से कभी क्वेश्चन पूछे हो कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या है? मोटिवेशन ढूंढते हो आप, कारण स्टीयरिंग आपको चला रही, मन आपको चला रहा है, आप मोटिवेशन ढूंढ रहे हो। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर्च करो, संदीप महेश्वरी, सोनू शर्मा, डॉक्टर हर्षवर्धन जय, कितने सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आप मोटिवेशन ढूंढते हो, पढ़ने में मन नहीं लगाना है, सिलेबस नहीं देखना है, माँ बाप के कष्ट को दूर नहीं करना है, बड़े सपने नहीं देखने हैं, देखने हैं तो उनको पूरा नहीं करना है। मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, अंदर आग लग जाए। कितने दिन आग लगी रहेगी यार? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने, खत्म। कब तक आग जलेगी? बुझ जाएगी ना कभी कभी। वही इस पूरी कहानी का मतलब, आप अपने आप को पहचानिए, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, और अगर हमारी बातों का असर पड़ रहा हो और हम इसी टाइप से आपको मोटिवेशन दे सके, अगर आपको ये मोटिवेशन लग रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट चाहिए सबका। पढ़ाने के साथ साथ हर हफ्ते आपको एक लेक्चर जरूर ऐसा मिलेगा जो आपको अंदर से आग लगा सके, जिसको आप मोटिवेशन कहते हो। हमारी समझ से तो माँ बाप के चेहरे से बढ़कर कोई मोटिवेशन नहीं है दुनिया में। आपको बचपन में उन्होंने कंधे पर बिठा के मेला दिखाया है, तो आप बुजुर्ग जब वो हो रहे हैं तो आप उनको अपनी मर्सिडीज में बिठाकर मेला दिखाने जाओ, तब तो हैं हम लोग कि हाँ कुछ किया है। माँ बाप का कर्जा तो अदा कर ही नहीं सकते हो आप, कभी भी नहीं कर सकते हो, कभी भी नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर उन्होंने बचपन में तुमको कंधे पर बिठा के मेला दिखाया कि वो देखिए ये देखिए, माँ ने आपको गोदी में ले लेकर काम किया है, तो आप उनका बुढ़ापा इतना अच्छा कर दीजिए जितना उन्होंने कभी सोचा ना हो। जिस दिन ये सोचने लगोगे, आप यकीन मानो कोई मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं या नींद नहीं आएगी, और स्वामी विवेकानंद जी की वो लाइन सही हो जाएगी, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति मत करो। कहा है कि नहीं कहा है? भीमराव अंबेडकर की खास लाइन, शिक्षा उस श्रेणी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। शिक्षा ग्रहण तो करो, दहाड़ोगे यार एक ना एक दिन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। ये सब क्या है? ये क्यों ये लाइनें बोल के गए? आप इधर 2 बजे तक का सोचते हो, अभी जो कहानी सुनाई, फिर 10 बजे सो जाते हो, फिर 4 बजे का अलार्म लगाते हो, फिर कहते हो 5 मिनट और, फिर सो जाते हो, 6 बजे उठते हो, फिर अपने आप को टेंशन देते हो कि यार दुनिया पड़ रही, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं होगा, उठ ही नहीं पाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। बताइए आप, होता है कि नहीं होता है? हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जिन लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो, मोटिवेशन लगा हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताइए कि क्या जो हमने बातें बताई ये सच है या नहीं। क्या आप ये गलतियां करते हो? क्या आपसे ये नहीं हो पाता है? क्या ये सारी चीजें हैं? बताइए आप, कमेंट बॉक्स में कमेंट चाहिए, बस इतना लास्ट शब्द रहेगा हमारा। और आज का वीडियो लेक्चर फिर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमटीएस के पूरे करवाए गए, और हर एक कोई भी नौकरी हो आपकी, सीजीएल की, सीएचएसएल की, सबके करवाए जाएंगे। अर्थमेटिक प्रॉपर पढ़ाई जाती है। चैनल से जुड़े रहिए, ज़्यादातर अपने दोस्तों में इस कहानी को भेजिए। ये रिक्वेस्ट है आपसे, कभी रिक्वेस्ट नहीं करते हैं हम, बस ये बोल देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को जानकारी मिल जाए। आज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, शायद इस कहानी से उनके जीवन में बदलाव हो सके और आपका वो जिंदगी भर एहसान भूले। अगर उनका जीवन बदल गया इस कहानी से, तो वो आपको जिंदगी भर एहसानमंद रहेंगे और आपको हमेशा थैंक्स बोलेंगे कि आपकी उस कहानी की वजह से हम आज अपने आप को बदल पाए। ये रिक्वेस्ट है आपकी, बाकी मर्जी आपकी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।